दिल्ली के लाल किले के बाहर धमाका हुआ है और इस धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद जहां बहक हुए हैं और तकरीबन 20 से ज़्यादा जख्मी हैं, जिसमें 6 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। इस धमाके की मुख्तलिफ स्टेजेस आई, किस तरह मीडिया ने इस धमाके को, इंडियन मीडिया ने बताया, और फिर सुबह से लेकर यानी आप कह सकते हैं कि इस मंडे मॉर्निंग से लेकर कुछ ये जो खबरें उनके मीडिया में आ रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया, जिसमें इंडियन मीडिया के मुताबिक 3000 किलो आरडीएक्स यानी धमाका खेज मवाद जो है बरामद किया गया है। राइफलें बरामद की गई हैं, 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 2 डॉक्टर्स हैं, उनकी कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश की जा रही थी, फिर केमिकल का इस्तेमाल की बात हो रही थी। पहले दिल्ली के इस लाल किले की बात करें। लाल किला जो दिल्ली के बिल्कुल अब शहर, आप कहें अंदरून शहर है। अगर लाहौर को आप समझते हैं तो आप इसको यूँ समझ लें जैसे रंग महल है, जैसे अनारकली है, इस एरिया बहुत रश वाला इलाका है। इनिशियल इतलात तो ये आई कि लाल किला के गेट नंबर 1 पर हो गया, फिर इतलात आई नहीं ये लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर हुआ है, फिर इतलात आई कि एक गाड़ी है जिस गाड़ी के जो गाड़ी जो है वो एक रेड लाइट पर रुकी थी, उस गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे थे, उसमें ये धमाका हुआ। फिर इतलात आई कि धमाका जो है गाड़ी की बैटरी फटने से हुआ है, फिर इतलात आई कि धमाका जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद सीएनजी का जो सिलेंडर था वो फटने से हुआ है, और फिर ये इतलात आ रही हैं अब वहाँ पर एक कहानी फिर चलना शुरू हो गई है कि ये कहानी जी ये टेरर अटैक है, और अगर टेरर अटैक है तो इसको फिर लिंक किया जा रहा है। अभी तक एनडीटीवी जो मैं अभी देख रहा था उसमें तो ये कहा जा रहा था कि ये लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ। क्यों? इसके अलावा भी सोमवार की सुबह से यानी मंडे मॉर्निंग से कुछ इतलात ये आ रही थी कि इंडियन जो फोर्सेस हैं और पुलिस है उसने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके अंदर उन्होंने 7 अफराद को जो है वो पकड़ा है और उनसे 3000 केजी धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, और AK-56 राइफल्स मिली हैं, AK-47 मिली हैं, कुछ चाइनीज़ साख्ता पिस्टल मिले हैं। ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। अब ये जो दिल्ली का धमाका हुआ है इसमें बिल्कुल जो इसमें मारे गए लोग हैं वो तो आम लोग हैं, और आम लोग जो है वो कहीं पे भी मरें तो वो बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक है। शुक्र है ये तो बिल्कुल शहर वाली जगह थी। अब इस जो सबसे रश वाले इलाके में कैजुअलिटीज़ इससे ज़्यादा भी हो सकती थी। इतलात अभी यही है कि 20 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें 6 की हालत बहुत क्रिटिकल है। अब इस धमाके के बाद मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इंडियन मीडिया पर चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही है। एक तरफ जनरल बख्शी साहब लगे हुए हैं। जनरल बख्शी साहब वो ये अपने 200 की स्पीड में इस बात पर रखे हुए हैं ये कि अटैक है, वॉर करनी चाहिए, वॉर क्यों करनी चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ों को आपको जहन में रखना पड़ेगा। इंडिया के अंदर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक माहौल बनाया जाता है, और भूलिएगा नहीं जो बिहार का इलेक्शन हो रहा है, उस बिहार के इलेक्शन में मोदी जी की जमात को पहले फेज में लग ऐसे रहा है कि उनको वोट नहीं पड़े, क्योंकि 15 से 16% ज़्यादा वोट वहाँ पे कास्ट हुए हैं। यानी जो आम वहाँ पे पोलिंग होती है जिस रेशो से लोग आते हैं उससे इस दफ़ा 15 से 16% ज़्यादा लोग आए हैं, और लोग ज़्यादा तभी आते हैं जब चेंज चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले जो है बीजेपी की हुकूमत है और चेंज से लग रहा है कि ये एंटी मोदी सेंटीमेंट होगा। अब ये 24 अक्टूबर वाला गुजर गया है, अब जो दूसरा फेज आना है उसके लिए भी ड्रामेटाइजेशन हो रही है, और जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की कहानी की जा रही है उस सिंदूर 2 के लिए अब ऐसा फील हो रहा है कि उनका मीडिया अब एक ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ये का अभी जो धमाके की और तफसील थी, जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है वो हरियाणा की नंबर प्लेट थी। अच्छा, फिर किसी सलमान नामी शख्स का नाम लिया जा रहा है कि जी उसके नाम पे थी। फिर खुद ही इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी ये हो सकता है गाड़ी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे हाथ में बिकी हुई हो, ये बताया जाए। फिर इंडियन मीडिया पर ही रिपोर्ट किया जा रहा है कि जी इस गाड़ी जिसके अंदर ये धमाका हुआ है उसके अंदर 4 अफराद मौजूद थे। अब फिर वहाँ पर खुद इस बेस को एंटी किया जा रहा है, क्योंकि 4 अफराद जी नॉर्मली जो अगर कोई खुदकुश हमला उसमें होते नहीं है, 2 अफराद तक मैक्सिमम होते हैं कि जी एक अगर डर गया, पीछे हट गया तो दूसरा जो है उसको सपोर्ट करता है। और फिर ये कहा जा रहा है 2 शायद उतरना जो है उतर नहीं सके और ये ट्रिगर हो गया। अब इनिशियली वो कह रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की, अब पहले तो ये बात आई ना सीएनजी सिलेंडर की, लेकिन अब अमोनियम नाइट्रेट के कह रहे हैं कि वहाँ से शवाहिद मिले हैं। अमोनियम नाइट्रेट शवाहिद मिलना यही है कि धमाका खेज मवाद उसमें इस्तेमाल हुआ है। अब दे धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके साथ जो मुझे चीज़ समझ नहीं आती वो ये नहीं आती कि इंडियन मीडिया इतनी जल्दी किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकता है।
आप किसी भी चीज़ की अब ये एक अगर अच्छा खुद वो ये बात बता रहे हैं कि अच्छा ये गाड़ी यूज़ हुई होगी तो इसको देसी रीअसेंबल ना किया हो गया। देसी रीअसेंबल से यही मुराद है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के गाड़ियों के पार्ट्स ले लें और एक गाड़ी बना लें और फेक जो है वो नंबर प्लेट लगा लें। अब इस गाड़ी की नंबर प्लेट बताया जा रहा है कि वो बच गई है, हरियाणा का नंबर है, हरियाणा 24 करके, ये 26 करके। सो चांदनी चौक के करीब, ये बिल्कुल शहर के अंदर, न्यू दिल्ली में, दिल्ली जो पुराना शहर है उसमें इस धमाके की इतलात में 10 अफराद की अब तक जाँ बाक होने की जो है वो कंफर्मेशन इंडियन मीडिया कर रहा है। अब इसके बाद होगा क्या? क्या पाकिस्तान की तरफ जिस तरह उंगलियां उठ रही हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, जो ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है, अब उसमें एक चीज़ तो आप जहन में रखिएगा कि अटैक पाकिस्तान पे इंडिया करने की जरूरत नहीं करेगा। मुझे यूँ लगता है अब ये पाकिस्तानी कई हमारे मुबस्सिर हैं, वो ये सोचते हैं कि यार सिंदूर 2 होगा, सिंदूर 2 के लिए वो तैयार बैठे हैं। नहीं, इतना पागल नहीं है इंडिया की फोर्सेस, इतनी पागल नहीं है, क्योंकि उन्हें जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 1 में जिस तरह उनको अपनी बेइज्जती करानी पड़ी या उनको नुकसान उठाना पड़ा, 59 टाइम्स से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि जी इंडिया का कितना नुकसान, 6 जहाज, 7 जहाज, 8 जहाज, और फिर उनको ये इस वक्त करंटली पता है कि पिछले 3-4-6 महीने में आप ये ना समझिएगा कि इंडियन फोर्सेस जो है वो इतनी एक्सपर्ट हो गई होंगी कि वो पाकिस्तान का जवाब देने के लिए जो है वो बहुत तैयार हो। उनको ये पता है कि पाकिस्तान के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मैग्नीट्यूड है वो बहुत हाई है, और वो इतनी पागल नहीं कि अब पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करें, और अगर दोबारा अटैक करते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा, खमियाजा क्या होगा। और फिर ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपको पिछले अटैक में भी पता हो कि आपने खुद मिन्नतें तरले करके डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो जाके अमेरिकन इंतज़ामिया से कहा कि नहीं जंग रुकवा दें। अब इंडिया ये गलती नहीं करता, सिंदूर 2 की गलती यहाँ पर बिल्कुल नहीं करता, और ये सोचना खाम ख्याल ही होगा कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा। लेकिन फिर ये सवाल ये पैदा होता है, फिर ये माहौल क्यों बना रहा है इंडियन मीडिया, क्यों ये फॉल्स फ्लैग टाइप एक माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं 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 ये तो जी अच्छा। फिर उसमें फिर कई जमातों, अलकायदा तक चले जाते हैं, अलकायदा जी पाकिस्तान ऑपरेटर। ओ भाई, अगर अलकायदा का पाकिस्तान के साथ या दौलत इस्लामिया का जो है सो कॉल्ड उसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक होता तो फिर अमेरिका को इतराज़ ना होता, फिर अमेरिका ना आता। वो तो उसके तो सबसे ज़्यादा शिकार खुद पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें हुआ है। अपने मकामी लोगों को कंट्रोल नहीं कर सक रहे, और जो मैं जम्मू एंड कश्मीर वाला ऑपरेशन बता रहा हूँ जिसकी खबरें सुबह से मीडिया के ऊपर बड़ी प्रॉपर एक वीडियोस के साथ ऑपरेशंस करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाया गया। अब ये आप उन विजुअल्स को देख के अंदाज़ा लगा लें कि वो विजुअल्स कितने ड्रामेटाइज होंगे, क्योंकि कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह वो कहते हैं ना, उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं और ये इस तरह ऑपरेशन हो रहा है, पीछे कैमरा चल रहा है, वो जनाब घुस रहे हैं घर में, बिस्तर साइड पे कर रहे हैं, नीचे से वो चीज़ें निकाल रहे हैं। ये एक माहौल बन रहा था और माहौल बनता चला जा रहा था। बहरहाल दिल्ली का ये जो धमाके हैं इस पर जो मासूम लोगों की जिनकी जाने गई हैं, बिल्कुल अफसोस की बात है। लेकिन ये सोचना कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा सिंदूर 2 का, मुझे नहीं लगता इतनी अब अभी जरूरत नहीं। हाँ, वो रीगैदर कर रहे हैं, वो अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं लगता। बहरहाल सेंसिटिव टाइम में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान देखते हैं इंडिया ये जो फॉल्स फ्लैग टाइप इंफॉर्मेशन है इसको किस मुंडेर बिठाता है, किस साइड पे बिठाता है। और पाकिस्तान भी जाहिर बात है अलर्ट है, और पाकिस्तान के फोर्सेस भी अलर्ट हैं कि कहीं फिर कोई एडवेंचर करने की इंडियन सोच तो नहीं रहे। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।